नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण आप सभी का एक बार फिर से नेप कॉम्पिटिटिव क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से वीडियो नहीं आए, इसके लिए सॉरी। कुछ काम की व्यस्तता के कारण वीडियो नहीं आ पाए हैं, ठीक है। अब कोशिश रहेगी कि वीडियो आप तक लगातार पहुंचे। आइए चलते हैं दोस्तों। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रिकरिंग डेसिमल से रिलेटेड क्वेश्चन हम करने वाले हैं दोस्तों। इसमें हमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इस टॉपिक को मैं आपको डिटेल से कराने वाला हूँ। कोई शॉर्टकट नहीं बता दूंगा कि आप तुरंत से कर लें। पहले डिटेल बताऊंगा, उसके बाद शॉर्टकट बताऊंगा। ऐसा बताऊंगा कि आपको 2 चुटकी में कर लेंगे, 2 सेकंड्स के अंदर अंदर चुटकियों में सवाल सॉल्व हो जाए। ऐसा अगर आप चाह रहे हैं तो वीडियो को पूरा दिखें। मेरी ये कोशिश रहती है कि वीडियो में जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो पूरे आपको डिटेल से पढ़ा लूँ, ताकि डिटेल से पढ़ाने के बाद ये होगा आप चीज़ों को बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे और उसके बाद शॉर्टकट में बना लें। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखें, ठीक है। ऐसा पढ़ाने की मेरी कोशिश रहती है कि बच्चे ने अगर एक बार पढ़ लिया उसके बाद उसको आवश्यकता ना हो दोबारा उस चीज़ को पढ़ने के लिए। अब वो रिवीजन करता रहे, चीज़ें चलती रहेंगी, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चंस पे। सबसे पहले टॉपिक को समझ लेते हैं। कभी ऐसा होता है, कभी किसी नंबर को, सपोज कीजिए 3 को मैं 9 से डिवाइड करूं तो हमें पता लगेगा कि 0.33333 चलते ही जा रहा है, ठीक है। जब ऐसा हो जाए तो इसे एक शॉर्ट फॉर्म दे दिया जाता है बार। इसका मतलब ये होता है कि ये बार बार आ रहा है, रिकरिंग, या फिर कुछ जगहों पे इसके लिए पॉइंट भी दे दिया जाता है ऊपर, तो आप इसका मतलब रिकरिंग ही समझेंगे, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। आपसे सवाल ये पूछा जाएगा कि आपको इसे फ्रैक्शन का फॉर्म में देना है। फ्रैक्शन किसे कहते हैं? फ्रैक्शन यानी कि P/Q, P/Q, P/Q के फॉर्म में इसे बताना है, ताकि ऊपर कोई एक ऐसा नंबर है जिसे Q से डिवाइड करने पे ये आता रहता है, यानी 0.3333 आता रहता है। तो ये फ्रैक्शन हमें बताना है, जिसे कि आपको कह दिया जाएगा डेसिमल टू फ्रैक्शन में आप कन्वर्ट कीजिए, ठीक है। इस चीज़ पे हम डिटेल में बात करने वाले हैं। पहले बात करते हैं दोस्तों, अगर ये कट जाए, मैं आपसे कहूँ 0.6, आप इसे चेंज करके बताइए फ्रैक्शन में, तो आप इसे कुछ नहीं करेंगे, 6 पर एसिडिटी उतार देंगे, 1 0। डेसिमल के बाद एक अंक था तो एक 0 बैठा दिया हमने, ठीक है। मगर ऐसा हो कि 0.6666 आता ही जाए तो आप इसे ऐसा लिख देंगे, ठीक है। ये लिख देते हैं। अब इसे अगर कहा जाए कि भैया P/Q के फॉर्म में बदलिए, P/Q के फॉर्म में बदलिए, तो कैसे बदलते हैं, इसका शॉर्टकट क्या है, डिटेल क्या है, वो सारी चीज़ जानेंगे। पहले मैं डिटेल पढ़ा देता हूँ आपको। डिटेल समझाने के बाद मैं आपको इसके शॉर्टकट बताऊंगा कि एग्जाम में आने वाले सवालों को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए दोस्तों, डिटेल में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपसे कह दिया गया कि आप बताइए, सवाल ये है कि 4444 आ रहा है, इसे P/Q के फॉर्म में बदलना है, तो आप इसे x इक्वल्स टू मान लें 0.4444 ... तो x इक्वल्स टू हम ये भी मान सकते हैं, ठीक है। आपकी जो मर्जी हो आप मान लें। फिलहाल मैं इस पर आपको डिटेल में बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर x इक्वल्स टू ये है तो भाइयों 10x क्या होगा ये आप जान लें। अगर 0.3333 है, 10 से गुना करूँगा तो 0.1 प्लेस शिफ्ट हो जाएगा, 3.3333 ... ठीक है। अगर इसे 100 से गुना कर दूँ तो 0.2 प्लेस पीछे चला जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो जैसे ही 4x निकालेंगे तो 4.4444 ... आ जाएगा, और x की वैल्यू तो हमें पता ही है 0.4444 ... अगर ऐसा करा जाए भैया तो 10x में से x को लेस कर दे तो इधर तो हमें 9x मिल जाएगा, इधर हमें 4.0000 ... तो जीरो का तो कोई मतलब ही नहीं, पॉइंट के बाद मिटा दिया हमने। x इक्वल्स टू 4/9। x इक्वल्स टू तो हमने ये दे रखा था, हमने इस रूप में बदल दिया, ठीक है। जब हमने इसे इस रूप में बदल दिया तो आप देख पा रहे हैं P/Q के फॉर्म में आ गया। इट मीन्स अगर 4 को मैं 9 से डिवाइड करता जाऊँ तो 0.44444 आता जाएगा, ठीक है। तो ये तो 9th स्टैंडर्ड में पढ़ाई जाने वाली चीज़ें थी जो मैं बेस से आपको बता दे रहा हूँ। अगर ऐसा हो जाए भैया कि सपोज कीजिए 0.42424242, इसका मतलब क्या है
इसका मतलब ये कह सकते हैं 0.42 बार बार आ रहा है तो 42 पे बार है। ठीक है, अब कहा जाए कि इसे बदलना है, कैसे बदले? लेट x इक्वल्स टू 0.424242 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो 100x दो प्लेस शिफ्ट कर देगा, 42.424242 डॉट डॉट डॉट। 100x की वैल्यू हमें मिल गई, हाँ जी मिल गई। x की वैल्यू हमारे पास है, हाँ जी है, क्या है? 0.4242 डॉट डॉट डॉट। अब इसे मैं जब इसे लेस करूँगा तो 99x इक्वल्स टू 42.0000। और आपने अभी सीखा पॉइंट के बाद कि जीरो का कोई मतलब नहीं। इट मीन्स x इक्वल्स टू 42/99। इसे शॉर्ट फॉर्म में ले आए 14/33, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इससे कोई ये आप शॉर्ट फॉर्म में अगर दे रखा तो शॉर्ट फॉर्म में लिख ले, अगर ना दे रखा तो आप इसमें उत्तर कर दिए। अगर सवाल ऐसा भी होगा कि कभी ऐसा भी हो सकता है कि सपोज कि ये 523 है और 23 पे बार दे रखा है, अब कहा जाए इसे फ्रैक्शन में बदलिए, इसका मतलब ये हुआ कि 23 ही रिपीट हो रहा है, तो इसे भी ऐसा भी तो कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब इसे कैसे चेंज करेंगे देखते हैं। इसे चेंज करने के लिए सबसे पहले x एज्यूम कर ले 0.523 चल रहा है। अगर मैं आपसे कहूँ कि 10x की वैल्यू क्या होगी तो आप बोलेंगे 5.2323 डॉट डॉट डॉट। ठीक है दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ ये तो 10x की वैल्यू, अगर आपसे मैं कहूँ कि भैया 1000x की वैल्यू क्या होगी, इट मीन्स ये 1000 से मल्टीप्लाई होगा, तो 1000 से मल्टीप्लाई का मतलब 52323 डॉट डॉट डॉट। 1000x की वैल्यू हमारे पास, 10x की वैल्यू हमारे पास 5.2323 डॉट डॉट। अब इसे जब हम घटाएंगे तो 518 और डॉट के बाद दशमलव के बाद 000 जिसका कोई मोल नहीं है, तो आप इसे हटा करके जरा ऐसा कर लें, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। या इसे शॉर्टेस्ट फॉर्म में ले आए। मैंने आपको तीनों चीज़ें बता दी, मगर मैं आपके दिमाग में एक सवाल उपज रहा होगा कि हमें कैसे पता चलेगा कब 10x से मल्टीप्लाई करना है, कब 100x से मल्टीप्लाई करना है, ये हमें कैसे मालूम चलेगा? इस जगह हमने 10 से किया, इस जगह 100 से किया, इस जगह 10 से भी किया, 1000 से भी किया, कैसे मालूम चलेगा? अगर ये चीज़ जानना चाहते हैं दोस्तों, तो इन सारे सवाल में जो मैंने आपको बताया, इन सारे क्वेश्चंस में मैंने एक छोटी सी चालाकी करी। क्या चालाकी करी? पॉइंट के बाद ऐसा क्या करा जाए कि सारा अंक एक जैसा हो जाए। पॉइंट के बाद ऐसा क्या करा जाए कि सारा अंक सेम हो जाए। तो पहले वाले को ले आओ और उसके बाद वाले को बराबर कर दो। तो यानी कि x की वैल्यू हमने 0.4 मानी थी, अगर 10x की मान लेंगे तो 4.444, इसका भी तो दशमलव के बाद का सेम है और x का भी तो दशमलव के बाद सेम है। ठीक है, यही चालाकी हम कर रहे थे इसमें भी, यही चालाकी हम कर रहे थे इसमें भी। ठीक है दोस्तों, मगर इस तरीके से अगर हम बनाएं तो एग्ज़ाम नहीं निकलने वाला। एग्ज़ाम को अगर आप निकालना चाहते हैं तो ये 9th स्टैंडर्ड के लिए था। 9th स्टैंडर्ड में डिटेल से बनाया जाता है। ठीक है, हमें ऐसे नहीं बनाना। इन्हीं सवालों को कैसे सॉल्व किया जा सकता है तो देखते हैं। ठीक है, वो शॉर्टकट इनसे ही बने हैं। कैसे बने हैं देखते हैं। जैसे कि 0.4 अगर हमें कह दिया गया है और 4 के ऊपर बार है, इसका मतलब जो दे रखा है उसे एज इट इज उतार दे। बाय में जितने नंबर पे बार है उतना 9 लिख दे, बस ये आंसर हो गया दोस्तों। अगर आपसे कहा जाए कि 0.7 के ऊपर बार है, इट मीन्स 7/9 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, यानी जितने अंक पे बार होगा डेसिमल के बाद जितने डिजिट पे बार है बाय में उतने 9। ठीक है, अगर ऐसे दे दिया गया सवाल
तो 23/99 बस आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है। अगर ऐसा हो जाए 375 पे बार है तो भैया कुछ नहीं होगा, 375/999 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगर सवाल में ऐसा दे रखा है 5.2 पे बार है, इसका मतलब 5 एंड 0.2 पे बार है, इट मीन्स 5 + 2/9 है, इट मीन्स 5 एंड 2/9 है। ठीक है। आप इसे ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते थे, कैसे 5 है 5 लिख दिया हमने, 2 पे बार है तो 2/9 लिख दिया, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब इसका रिवर्स भी चेक करते हैं, रिवर्स की भी जरूरत पड़ती है। अगर ये दे रखा है तो इसका मतलब हम ये समझ लेते हैं, अगर 0.4 के ऊपर बार है तो उसका मतलब हम ये समझते हैं, और अगर ये दे रखा है 4/9 तो 0.4 के ऊपर बार हम समझ लेंगे मतलब। ठीक है दोस्तों। दशमलव के बाद कभी भी ऐसा नहीं होगा, दशमलव के बाद जैसे कि 1.235 ऐसा अगर दे रखा है, पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, मगर ये पॉसिबल नहीं है दोस्तों, या ये पॉसिबल नहीं है। बार या तो इधर होगा, या इन दोनों पे होगा, या तीनों पे होगा, यानी बार इधर से चलेगा, इधर से। कभी क्वेश्चन में ऐसा भी दे दिया गया इधर एक डॉट, इधर एक डॉट, इसका मतलब ये पूरे पे बार है। ठीक है। कभी ऐसा नहीं होगा कि 3 पे सिर्फ बार है, ऐसा नहीं होगा दोस्तों, या 2 पे बार है। बार चलना होगा तो बार इधर से चलेगा, इधर से पूरे पे, इधर से बार नहीं चलेगा। ठीक है दोस्तों। आगे बात करते हैं, क्या इधर पे बार आ सकता है? हाँ भैया आ सकता है। इस बार का मतलब माइनस होता है, 1 माइनस प्लस 235 पॉइंट। ठीक है, ये होगा इसका मतलब। ठीक है दोस्तों। इन सवालों को सॉल्व करने के लिए मैं आपको कुछ सवाल दूंगा, उन सवालों को सॉल्व भी करना है आपको। जैसे मैं आपको अगर ये सवाल दे दूं 523, तो ये तो समझ आ जाएगा 523 पे 999 है, इजी हो गया दोस्तों। लेकिन अगर ऐसा हो गया, इसे सॉल्व करना है, तो इसे सॉल्व करने के लिए दोस्तों हमें ये देखना होगा, जो नंबर हमें दे रखा था एज इट इज हमने उतार दिया, जितने पे बार था उतना 9 हमने लिख दिया, जितने अंक पे नहीं था उतना 0 लिख दिया, और ऊपर से माइनस किया किसे? जिस पे बार नहीं था। ठीक है। फिर से एक रिवीजन के तौर पे मैं एक बार आपको बता देता हूं, अगर 1.275 इसे सॉल्व करना है या इसे सॉल्व करना है सपोज कीजिए, तो 1 प्लस 275/999, इट मीन्स 1 275 एंड 999 हमारा आंसर हो जाएगा। अगर ऐसा ही है कि 0.8 दे रखा है तो 8/9 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगर अगला सवाल हमें ये दे रखा है 0.82 पे बार है तो 82/999 हो जाएगा, सॉरी 99 होगा, डबल अंक पे बार है। आगे चलते हैं। अगर हमें ऐसा दे रखा है 342 पे बार है, इट मीन्स 342/999, इसे शॉर्ट फॉर्म में ला करके हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। काफ़ी आसान सी चीज़ है, कोई बड़ी चीज़ें नहीं हो रही है ये। अगर कहीं ऐसा दे रखा है कि 822 पे बार है, इसका मतलब ये होगा 82 को आप एज इट इज उतार दें, जितने पे बार था उतना 9, जितने पे नहीं था उतना 0, माइनस जिस पे नहीं था 82 में से 8 लेस करेंगे 74/90, शॉर्ट फॉर्म में लाके हमारा उत्तर हो जाएगा। अगर ऐसा ही हो जाए दोस्तों कि पॉइंट के बाद 0 समथिंग में 125 डबल पे बार है या सिंगल पे बार है, मतलब 125 एज इट इज उतार दें, जितने पे बार था उतना 9, जितने पे नहीं था उतना 0, और इसमें से माइनस हमें करना है जिस पे नहीं था। 12 पे नहीं था दोस्तों, तो 113/990, सॉरी 900 हमारा आंसर। ठीक है। ये सिंपल सी चीज़ें हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मैंने आपको लगभग सारी चीज़ें बताई हैं। कुछ क्वेश्चंस बोर्ड पे छोड़ दिए जा रहा हूँ, आप उन्हें सॉल्व करें और कमेंट सेक्शन में मुझे जवाब दें। ठीक है।
हम अगले वीडियो में बहुत जल्द ही मिलेंगे। इस वीडियो को बहुत ज़्यादा आप शेयर करें, पसंद आने पे लाइक भी करें। हम अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, ठीक है? तब तक के लिए थैंक यू।